देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ग्लोबल हॉस्पिटल में भ्राता निर्वैर जी की यादें हुई ताज़ा। ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोगी एवं संस्था के पूर्व महासचिव भ्राता निर्वैर जी की प्रथम पुण्यतिथि पर ग्लोबल हॉस्पिटल के प्रांगण में श्रद्धा और संवेदना का सागर उमड़ पड़ा। उनके दिव्य व्यक्तित्व और सेवामय जीवन को स्मरण करते हुए सभी ने शांति और करुणा के वातावरण में श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके शशि दीदी, अतिरिक्त महासचिव एवं ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, वेलनेस विशेषज्ञ बीके सुजाता, नर्सिंग हेड डॉक्टर रूपा उपाध्याय, कर्नल जितेंद्र सिंह, प्रशासन उप निदेशक मोहन पॉल, पैथोलॉजी लैब प्रमुख ज्योति नारंग समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी ने भाई जी के अद्वितीय योगदान को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन सेवा, सौम्यता और आध्यात्मिक दृढ़ता का अनुपम उदाहरण है। हम निर्वैर भाई के प्रति क्या अपनी भावना प्रकट कर सकते हैं। उन्होंने हर सेकंड हर एक के कल्याण के लिए अपना जीवन लगाया, अनेकों का भाग्य बनाया, तो अभी भी साथ हैं, साथ रहेंगे। निर्वैर भाई हमारे लिए आदर्श थे। उन्होंने हमारे जीवन को बनाया। हॉस्पिटल सेवा तो एक निमित्त मात्र थी, लेकिन हमारा मधुबन में जो आने का उद्देश्य था अपने जीवन को बनाने की बात थी। उन्होंने अपने जीवन से ही हमें जीवन जीना सिखाया। मेरी खास हमारे आदरणीय निर्वैर भाई जी, जो हमारे सभी विश्व के आत्माओं के प्रति जिन्होंने अपनी जगह अपने आप ही हर एक के दिल में ले ली, तो ऐसे महान हस्ती को हम शत उनको प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। यही मैंने अभी लक्ष्य रखा है कि भाई साहब जैसे प्यार से सभी भाई बहनों को आगे बढ़ाते रहे, ऐसे अभी उनका पालना का रिटर्न इसी प्रकार से देना है। तो आज के दिन पर हम भाई साहब को अपने बहुत बहुत दिल की गहराई से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आपने एक चीज़ मैंने देखा, आपने रॉयल्टी बहुत अच्छी थी, हर बात में रॉयल्टी, उठना बैठना चलना बात करना में रॉयल्टी। किसी भाई में यहाँ यज्ञ में मैंने अभी तक नहीं देखा। आपके रॉयल्टी, आपके साथ नीचे जो काम करते थे वो भी गुण गाते हैं कि मैंने भाई साहब से एक चीज़ सीखा, वो है रॉयल्टी। कुछ सदस्यों ने स्नेह भरी स्मृतियों को गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त किया, जिससे वातावरण और भी भाव विभोर हो गया। गहन मौन साधना के क्षणों में उपस्थित जनसमूह ने यह अनुभव किया कि भाई जी का प्रेम और मार्गदर्शन आज भी हर आत्मा को ऊंचाई की ओर प्रेरित कर रहा है। यह स्मृति दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि एक आत्मिक संकल्प बना, उनके दिखाए सेवा, सरलता और ईश्वर प्रेम के पथ पर आगे बढ़ने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज़। आदरणीय भ्राता निर्वैर जी के प्रथम पुण्य स्मृति दिवस पर आज माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल परिवार की ओर से श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी भाई बहनें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए जानते हैं सबकी दिल की उद्गार। भाई साहब का श्रद्धा सुमन अर्पण करने का भी हमने ग्लोबल हॉस्पिटल में प्रोग्राम रखा है, तो हम सभी स्टाफ की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। भाई साहब को आज के दिन हम याद करते हुए इस पुण्य दिवस पर शत नमन करते हैं और तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। निर्वैर भाई साहब के साथ हम 94 से संपर्क में, नज़दीक से संपर्क में आए, ज्ञान सरोवर बना, तो भाई साहब वहाँ रोज़ चक्कर लगाने आते थे। हमारा कोई भी प्रॉब्लम होता था, चाहे मकानों का, चाहे कोई भी आवास निवास में या कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होता था, तो सहज ही सरल स्वभाव से हम सबको मिलते थे और हम लोगों को बहुत प्यार देते थे। विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान विषय पर भव्य कार्यक्रम। फरीदाबाद के वरदानी भवन में एक विशाल आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय रहा विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान। इस अवसर पर मुख्य प्रवक्ता के रूप में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू से गीता ज्ञान विदुषी बीके उषा ने अपनी गहन आध्यात्मिक व प्रेरणादायी बातें साझा की। अतिथियों में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, जगतगुरु विजय रामदेवाचार्य भैया जी महाराज, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा एवं मुख्यमंत्री सलाहकार राजीव जेटली, MCF गौरव अंटिल, सिंगर जय गोपाल लुथरा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में लायंस क्लब के प्रेसिडेंट RP हंस ने बीके उषा को शॉल व मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया।
तो वही सिंगर जय गोपाल लुथरा ने परमात्मा से जुड़ी मधुर प्रस्तुतियां देकर वातावरण को आध्यात्मिकता से भर दिया। कार्यक्रम का संयोजन ORC से बीके ईशु ने किया। सेक्टर 19 से बीके हरीश, सेक्टर 21D से बीके प्रीति ने भी अपने भाव रखे। सर्व पितृ अमावस्या पर आध्यात्मिक कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारीज में धार्मिक रीति रिवाजों के पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करने की प्रथा रही है। इसी ध्येय के साथ अधिकांश तीज त्योहार को जैसे नवरात्रि, दशहरा, दिवाली आदि मनाए जाते रहे हैं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन महाराष्ट्र के ठाणे सेवा केंद्र पर पूर्वजों के प्रति आभार और शुभ भावना व्यक्त करते हुए आदर व श्रद्धा के साथ पितरों को भोग अर्पित किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारीज के यूथ विंग के संयुक्त प्रयास द्वारा व्यसन मुक्ति प्रतिज्ञा भी सबने ली। सेंटर प्रभारी बीके रेखा ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य सभी को समझाया। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में युवा प्रभाग द्वारा नए प्रोजेक्ट नई उमंग नई तरंग का शुभारंभ किया गया। यह प्रोजेक्ट युवाओं के अंदर हताशा निराशा से उभरने के लिए उमंग उत्साह से भरपूर जीवन जीने की एक प्रेरणा देने के उद्देश्य से बनाया गया। इसमें गतिविधियों के रूप में मोटिवेशनल टॉक, सेल्फ एम्पावरमेंट, डिजिटल डिटॉक्स सेशन, पॉजिटिव चेंज, मन की शक्ति को बढ़ाना एवं युवाओं की शक्तियों को सकारात्मक समाजोपयोगी कार्यों में लगाने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 1000 से अधिक NCC, NSS के कैडेट्स एवं दिल्ली NCR की विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं तथा भारत भर से 300 युवा प्रभाग से जुड़े भाई बहनों ने भाग लिया। आइए मधुबन न्यूज के द्वारा प्रतिभागियों एवं युवाओं से इसकी अधिक जानकारी लेते हैं। ओम शांति। आज हम दिल्ली गुरुग्राम के ORC रिट्रीट सेंटर में खड़े हैं, जहां पर युवाओं के लिए एक विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। वहाँ ब्राह्मण जीवन वाह तथा नया उमंग नई तरंग, इसके अंतर्गत युवा प्रभाग का यहाँ पर प्रोग्राम है, जिसमें NCC के, NSS के और स्कूल कॉलेज के हमारे बालिकाएँ आए हैं। जिन्हें इनसे पूछते हैं यहाँ आके इनको किस प्रकार का अनुभव हुआ। यहाँ पे आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरा माइंड भी काफ़ी ओपन हो गया। जैसे उन्होंने स्पीच दी, वरिष्ठ नागरिकों ने, हमारे जो भी फैकल्टी मेंबर्स थे यहाँ के, आई डोंट नो दिस ऑर्गेनाइजेशन जो भी ग्रुप है, हाँ ब्रह्मा कुमारीज, यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा जो इन्होंने बताया हमको कि कैसे हमें स्मोक ड्रिंक नहीं करना चाहिए और मोबाइल फ़ोन से दूर रहना चाहिए। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन तो अभी तुरंत हो नहीं सकती, बट धीरे धीरे हाँ हम सीख जाएंगे करना। शुरुआत है, हाँ शुरुआत है, अभी आगे देखते हैं कैसा होता है। वैसे मेरे को तो लग नहीं रहा अभी होगा, पर हाँ विल ट्राई कर सकते हैं, होगा। और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मुझे आके। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सीखने को मिली, जो शायद और कहीं नहीं मिल सकती या फिर और कोई नहीं भी बता सकता। और यहाँ पे आप सबसे बड़ा पॉइंट कि एडिक्शन के बारे में जो चीज़ बताई गई है, एडिक्शन बहुत बुरी लत है, वाकई में बुरी लत है, और जिसके बारे में बताया गया उसको वाकई छोड़ना चाहिए। मैं आज यहाँ दूसरी बार आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। जैसा कि यहाँ का डिसिप्लिन है, ये बहुत ओबीडियंट मतलब जगह है। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्त युवा एक विकसित भारत विषय पर एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन को नशा मुक्त सप्ताह के तहत मनाया गया। सोलन सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा उपनिदेशक डॉक्टर गोपाल सिंह चौहान एवं नौनी यूनिवर्सिटी के सोशल वर्क विभाग के डीन डॉक्टर के रैना ने शिरकत की। इस आयोजन में सोलन के लगभग 10 से अधिक विद्यालयों से आए शिक्षकगण एवं 160 से अधिक उत्साही युवाओं ने भाग लिया। बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और लघु नाटिका प्रस्तुत की, जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रही। अतिथियों समेत बीके बबीता, बीके कल्पना, बीके सुषमा का यही कहना रहा कि नशा मुक्ति केवल व्यक्तिगत विकास ही नहीं बल्कि राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए भी आवश्यक है। अंत में अतिथियों एवं विद्यालयों से पधारे सभी शिक्षक गणों को ईश्वरी सौगात भेंट की गई। यह कार्यक्रम युवाओं के जीवन में नई दिशा, जागरूकता एवं आत्मबल जगाने वाला सिद्ध हुआ। पर वायु को अगर सही दिशा में मिले तो क्या करती वायु? और आप तो भारत के युवा हो ना, आप तो विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु था, अभी भी आपके द्वारा बनेगा। तो आपकी ऐसी हवा हो जो आप अपने समाज देश का नाम नहीं बल्कि क्या पूरे विश्व में आप नाम रोशन। विशाखापट्टनम स्थित प्रधानमंत्री श्री केंद्रीय विद्यालय में विशेष युवाओं के लिए नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अंतर्गत युवा शक्ति साधना एवं नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ।
विज्ञान और मानविकी विभागों के लगभग 100 विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग एवं स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा विद्यालय के प्राचार्य जी किशोर के मार्गदर्शन में किया गया। मुख्य संबोधन में प्रभारी बीके शशिकला ने युवाओं को स्वस्थ व नशामुक्त जीवन अपनाने की प्रेरणाएं दी। डॉक्टर के यशवंत ने नशामुक्त मन, स्वस्थ जीवन शैली, सकारात्मक राष्ट्र निर्माण विषय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार रखे और मोबाइल के अति उपयोग को भी नशे का रूप बताया। विद्यालय के शिक्षाविदों ने कार्यक्रम को जागरूकता बढ़ाने वाला और प्रेरक बताते हुए ब्रह्मा कुमारीज के मूल्य संवर्धन प्रयासों की सराहना की। भारत के गौरव बढ़ाने के लिए सारे विश्व में हमको श्रेष्ठ भारत बनाना है, स्वर्णिम भारत बनाना है। वो किसके हाथ में? मिनिस्टर्स के हाथ में, भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में। उसमें भी बच्चे पौधे होते हैं, तो बच्चों की हाथ में भारत की भविष्य। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।